विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द जेनेटिक कोड। भाई जब जेनेटिक कोड पढ़ते हैं तो हम उसकी 6 प्रॉपर्टीज भी देखते हैं और ये उन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ ट्रू एंड फॉल्स वाला जिम्मा था, हमें इनकरेक्ट तलाशना है। पहला, कोडोन एक ट्रिपलेट है न्यूक्लियोटाइड्स का और ये कोड करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, जैसे कि AUG कोड करता है मैथ्योनिन को। स्टेटमेंट है ट्रू। दूसरी कहानी है अ स्पेसिफिक फर्स्ट कोडोन इन द सीक्वेंस एस्टेब्लिश द रीडिंग फ्रेम। हाँ जी, रीडिंग फ्रेम हम लोग AUG से और जो स्टॉप कोडोन होता है उसके बीच के रीजन को बोलते हैं। आमतौर पे 21-22 कोडोन होने चाहिए, ये भी ट्रू है। थर्ड है कोडोन स्पेसिफाई मोर देन वन अमीनो एसिड, मतलब AUG का मतलब है मैथ्योनिन या फिर हो सकता है कुछ और बोल दे। ऐसा नहीं होता। जो कोडोन होता है, एक कोडोन हमेशा एक ही अमीनो एसिड के लिए होगा। हाँ, एक अमीनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडोन पॉसिबल है। तो फिर थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया हमारा। अब है ऑप्शन नंबर 4, न्यूक्लियोटाइड्स ट्रिपलेट्स आर रीड इन द सक्सेसिव नॉन ओवरलैपिंग फैशन। ये भी हम लोग जानते हैं कि मैसेंजर आरएनए पर जो सीक्वेंस है, सपोज AUG तो जो भी कुछ है वो लगातार कंसेक्यूटिव स्टेप्स में रीड होगा, उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि बीच में कुछ अनवांटेड भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 69, टाटा बॉक्स इंटरेस्टिंग है। टाटा बॉक्स की कहानी के बारे में पूछा हुआ है कि ये प्रेजेंट होता है टेम्परेट स्टैंड पर, प्रेजेंट अबाउट 70 बेस पेयर अवे फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन साइट। ये सिग्नल है अटैचमेंट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और एक्ट एज साइलेंसर ऑफ द जीन। टाटा जो ये बॉक्स जिसे हम कहते हैं, असल में ये TATAAA ये सीक्वेंस है और ये -20th पोजीशन पर है। ये जो -20th पोजीशन है ये स्टार्ट साइड से है, यानी कि स्टार्ट साइड से अगर मैं अप स्ट्रीम जाऊं तो लगभग 25वां बेस पेयर इस सीक्वेंस के मिडल वन है T, और ये कोर प्रमोटर का पार्ट होता है। तो भाई कुछ एक बातें जो हमें अभी से क्लियर हो गई, ये गलत बात है। 70 बेस पेयर दूर नहीं है, वो 25 बेस पेयर दूर है। दूसरी बात ये भी होती है कि जब भी कभी हम लोग इन सीक्वेंसेस को दिखाते हैं तो ये सीक्वेंसेस जैसे कि यहाँ पर सिर्फ TATAAT लिखा हुआ है, लेकिन अगर तुम डबल स्टैंड में देखो तो TATAA एक स्टैंड में, और जो नीचे वाला स्टैंड है वो है ATA और 4 टाइम्स T। देखिए जो नीचे वाला स्टैंड है जिसे पढ़ा जाएगा आरएनए के लिए, उसे हम लोग टेम्पलेट कहते हैं, और जो ऊपर वाला स्टैंड है जिसे पढ़ा नहीं जा रहा लेकिन जिस स्टैंड को पढ़ा जाएगा उसके अपोजिट सीक्वेंस है, उसे हम लोग नॉन टेम्पलेट कहते हैं। इंडियड हम लोग नॉन टेम्पलेट को कोडिंग भी कहते हैं और टेम्पलेट को हम लोग नॉन कोडिंग भी कहते हैं। बहुत सारे नॉमेनक्लेचर हैं। जब भी कभी आपको डीएनए में कोई सीक्वेंस लिखी हुई दिखाई दे तो हमेशा याद रखना कि ये सीक्वेंस नॉन टेम्पलेट स्टैंड को कंसीडर करके लिखी जाती है, टेम्पलेट को नहीं। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो भी गलत है। अब बात आती है सर्व एज द सिग्नल फॉर अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड डायरेक्ट इसे नहीं पहचान सकता। टाटा बॉक्स को पहचानते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी के पार्ट होते हैं। पहले वो बाइंड करेंगे और फिर इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्लस प्रमोटर के कॉम्प्लेक्स को पहचान करके आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आता है। लेकिन यहाँ आंसर ये पता नहीं कि भाई ये कहना चाहते हैं या नहीं। लास्ट है एक्ट एज साइलेंसर ऑफ द जीन। देखिए टाटा बॉक्स प्रमोटर की जगह है। जब कभी कोई प्रमोटर ठीक ठाक अवेलेबल होता है तो वो जीन एक्सप्रेशन करवाता है, शट डाउन नहीं करवाता। तो ये भी गलत है। तो कंपैरेटिवली जो आंसर है वो थर्ड सही है, हालांकि एक्यूरेट नहीं है। टाटा बॉक्स को आरएनए पॉलीमरेज सेकंड नहीं पहचानता, उसे पहचानता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड डी, जिसका टाटा बाइंडिंग प्रोटीन पार्ट है। लेकिन फिर भी इन 4 ऑप्शनों में से बेस्ट पिक करना है तो मुझे ऑप्शन नंबर 3 ही बेस्ट पिक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। ये बेसिक एक क्वेश्चन है जो रिकम्बिनेंट डीएनए या फिर कह दो कि बायोटेक में सबसे कॉमनली जानकारी में आता है। अगर हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करें तो विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वी मूव फास्टर द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इज सेम इन ऑल। मतलब सपोज 5 kb के सभी हैं, लीनियर भी, सुपर कोइल्ड भी, निक्ड भी, सर्कुलर भी। देखिए जब कभी डीएनए सुपर कोइल्ड होगा तो कॉम्पैक्टली पैक होगा। कॉम्पैक्टली पैक का मतलब है उसका मास टू सरफेस एरिया रेशो जो है वो अलग तरह का हो गया है, डेंसिटी ज्यादा है और ये कम जगह में पैक्ड है। जबकि लूज डीएनए का मॉलिक्यूल ज्यादा खुला हुआ होता है। तो जब जेल आप जानते हो, जेल फाइब्रस मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में से वो चीज आराम से गुजरेंगी जिनका साइज, जिनकी शेप छोटी होंगी। तो इस केस में सबसे छोटी जो कहानी है वो सुपर कोइल्ड की है। हाँ, जो आपका सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है, अगर ये डबल स्टैंडर्ड है तो इसका मुझे यहाँ बैंड मिलने वाला है ऊपर, डबल स्टैंड। लेकिन अगर ये सिंगल स्टैंड होता है तो मुझे नीचे मिलता। बाय डिफॉल्ट जब भी कभी आप सर्कुलर डीएनए कहा जाए तो आप मान के चलोगे कि ये डबल स्टैंड है, तब तक कि आपसे अदरवाइज ना कहा जाए। तो निक्ड वाला पार्ट सबसे ऊपर, सबसे लूज,
और फिर लीनियर उसके बाद, तो सबसे नीचे मिलने वाला आपका सुपर कोइल डीएनए का मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71, हम जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करते हैं तो हम लोग ये भी देखते हैं कि डीएनए को सेल के अंदर भेजने के रास्ते क्या हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता है आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट और दूसरा है हीट शॉक ट्रीटमेंट। हालांकि कैल्शियम क्लोराइड के मेथड की एग्जैक्टली केमिस्ट्री हमें नहीं पता, बट देयर इज समथिंग टू डू विद द कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन डीएनए से बाइंड करता है, वो मेम्ब्रेन से बाइंड करता है और समहाउ वो मैजिक कर देता है कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल सेल के बाहर था वो सेल के अंदर पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई हम केवल नेकेड डीएनए को हम लोग सेल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, हम ट्रांसफेक्शन भी कहते हैं कई बार बैक्टीरिया केस में, एनिमल में डेफिनेशन डिफरेंट है। तो पॉइंट ये था कि बाहर के डीएनए के मॉलिक्यूल को बैक्टीरिया के सेल के अंदर फैसिलिटेट करना है, तो कैल्शियम क्लोराइड वो मेथड है। पॉलीमरेज तो वैसे भी डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, एंडोन्यूक्लियस डीएनए काटते हैं, और प्लाज्मिड तो एक डीएनए का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो मेथड है डीएनए डिलीवरी का। क्वेश्चन नंबर 72, which of the following vector contains telomeric sequence? अकल बड़ी या भैंस, सुना इस बारे में कभी? तो क्वेश्चन ये उठाओ कि टेलोमियर की सीक्वेंस कहाँ पाई जाती हैं? आप कहोगे जी क्रोमोसोम के एंड पर, और क्रोमोसोम के एंड जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। तो यूकैरियोटिक सेल्स में टेलोमियर की इंपॉर्टेंस है। बैक्टीरिया में टेलोमियर्स की कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरिया का जीनोम है सर्कुलर, वहां तक किनारे हैं ही नहीं। टेलोमियर का फायदा क्या है? तो ई कोलाई या किसी भी और प्रोकैरियोट्स के अंदर टेलोमेयर नाम की सीक्वेंस का कोई रोल नहीं होता। टेलोमेयर की सीक्वेंस का रोल केवल एंड केवल यूकैरियोट्स में होता है, जैसे कि ईस्ट। और ईस्ट में जो वेक्टर आप डालोगे तो वो वेक्टर ऐसा होना चाहिए जैसे किनारों पर टेलोमेयर की सीक्वेंस हो और बीच में सेंट्रोमियर की सीक्वेंस हो, ये भी ध्यान रखना है। ये जो बाकी वेक्टर्स हैं, प्लाज्मिड, लैम्डा, M13, ये सब के सब ई कोलाई के हैं, प्रोकैरियोट्स के, इनको जरूरत नहीं है। टेलोमियर का रोल ये होता है कि डीएनए को डिग्रेड होने से रोक लेते हैं और एंड टू एंड जॉइनिंग भी बच जाती है। तो ईस्ट में जब आप कोई डीएनए का मॉलिक्यूल डालते हो तो ईस्ट का सिस्टम उसे डिग्रेड ना कर दे, उसमें टेलोमियर का होना बहुत जरूरी है, ताकि सेल डिवीजन के दौरान सेग्रीगेशन आराम से हो सके बिना एंड टू एंड जुड़े, और सेग्रीगेशन करने के लिए सेंट्रोमियर का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी कहानी थी ईस्ट वेक्टर की। क्वेश्चन नंबर 73, which of the following takes place in both bacteria as well as eukaryotic messenger RNA synthesis? By poly A tail messenger RNA eukaryote, 5 prime cap messenger RNA eukaryote, splicing B messenger RNA eukaryote। हाँ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, या डायग्राम ड्रॉ कर लो तो पकड़ लेते हैं चीज को। सबने क्या होगा सही मुझे पता है। डीएनए से जब कभी आरएनए बनाएंगे, जो एंजाइम ये काम करेगा उस एंजाइम को बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का आरएनए पॉलीमरेज, फॉर एग्जांपल हमारा आरएनए पॉलीमरेज, जिसे हम जानते हैं पॉलीमरेज 1, 2, 3 के नाम से। तो ये बात है जो कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो दोनों में कॉमन कहानी है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, मतलब वो बात कर रहा है सिंपल आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज दोनों में होते हैं और दोनों में काम ऐसे होता है, डीएनए को पढ़ के ही मैसेंजर आरएनए बनेगा या आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए की बात वैसे भी कर रखी थी इन लोगों ने। आई एम प्रीटी श्योर कि तुमने ये क्वेश्चन भी सही कर लिए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल और घंटी के साथ, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चले फिर फिलहाल तो मजे कीजिए।